ॐ श्रीगणेशाय नमः। इति श्रीशुक अतः पञ्चादशो अध्यायः। ब्रह्मोवाच ततः श्वाह मुनिगणैः शेषकृत्यं शिवाज्ञया अकर्षं नारदप्रीतया शिवाशविवाहतः तयोः शिरोऽभिषेकश्च बभूवादरस्ततः ध्रुवस्य दर्शनं विप्रा कारयामासुरादुरात् हृदयालम्बमनः कर्म बभूव तदन्तरं स्वस्ति पाठश्रः विप्रेन्द्र महोत्सवपुरःसरः शिवाशिरसि सिन्दूरं दधो शम्भुर्द्विजाज्ञया तदानीं गिरिजाभिख्या भूतावर्ण्या बभूवः ततो विप्राज्ञयातो द्वावे कासनसमास्थितो लेभाते परमां शोभां भक्तचित्तमुदावहां ततः स्वस्थानमागत्य सस्रवप्राशनमुत्था चक्रतुस्तोत्रनिदेशान् मे धूतलीलाकरो मुने इत्थं निवृते विविधिवक्यके वैवाहिके शिवः ब्रह्मणे पूर्णपात्रं मे ददो लोककृते प्रभु गोदानं विधिवच्छम्भुराचार्याय ददो ततः महादानानि च प्रीतया यानि मङ्गलानि वै ततः शतसुवर्णं च विप्रेभ्यः स ददो पृथक् बहुभ्यो रत्नकोटिश्च नानाद्रव्याण्यनेकशः तदानीममराः सर्वे परे जीवाश्चराचरा मुमुदुषेत्तास्तातीव बभूवातिजयध्वनिः मण्डलध्वनिगानश्च बभूव बहु सर्वतः वाद्यध्वनिरभूद्रमयो सर्वानन्दप्रवर्धन हरिर्मयाथदेवाश्च मनुष्यापरेऽखिलः गिरिमामन्त्र्य सुप्रीतया स्वस्थानम्रययुर्तुत्रम् तदानीं शैलनगरे स्त्रियस्य मुदिता वरं शिवाशिवौ समानीय ययुर्गुह्वरालयं लौकिकाचारमाजुह्रस्था स्त्रीसत्रं तात्रतः महोत्साहो बभूवार्थ सर्वतः प्रमुदावः अतः तास्तौ समानीय दम्पती जनकशङ्करो वासालय महाद्वीयं भवाचारव्यर्थमुदा अथो समीपमागत्य शैलेन्द्रनगरस्त्रियः निर्वत्र मङ्गलं कर्म प्रापयन्तं पतिं गृहं कृत्वा जयध्वनिं चक्रुग्रन्थिनिर्मोचनादिकं सस्मिता सकटाश्राय पुलकात्रितविग्रहा वासो गृहं प्रविश्य मुमुहुः कामिनीवरा प्रशंसन्त्य स्वभाग्यानि पश्यन्तः परमेश्वरं महास्वरूपवेशश्च सर्वलावण्यसंयुक्तं नवीनयौवनस्तस्य कामिनीचित्तमोहनम् ईर्षाधास्यप्रसन्नास्यं सकटाक्षं सुसुन्दरं सुसूक्ष्मवासो बिभ्राणं नानारत्नविभूषितं तदानीन्द्रिव्यनार्यश्च षोडशाक्षरं समायुयं तो दम्पती च सन्दृष्ट महादरपुरं सरं सरस्वती च लक्ष्मीश्च
सावित्री जाह्नवी तथा अधिश्रिय शशी चैव लोपामुद्राप्यरुन्धती। अहल्या तुलसी स्वाहा रोहिणी च वसुन्धरा शररूपा च सख्या च रतिरेतः सुरस्त्रियः देवकन्या नागकन्या मुनिकन्या मनोहरः तत्र यः स्थितास्तासां संज्ञां कर्तुचकः क्षमः। ताभिरत्नासने दत्ते तत्रोवास शिवो मुदा तमुचुक्रमतो देव्यं सुहासं मधुरं वचः। सरस्वती उवाच प्राप्ता सती महादेवा धुना प्राणादिका मुदा दृष्टा प्रियास्तच्चन्द्राभं सन्तापं त्यजं कामुकः कालं गमय कालेश सती संश्लेषपूर्वकं विश्लेषस्ते न भविता सर्वकालं ममाश्रिता। लक्ष्मीरुवाच लज्जां विहाय देवेश सती कृत्वा स्ववक्षसि तिष्ठतां प्रति का लज्जा प्राणायान्ति यया विना। सावित्री उवाच भोजयित्वा सती शम्भो शीघ्रं त्वं भुङ्क्ष्व माखिदा तदा चम्य शङ्करपुरं ताम्बूलं देहि सादरम्। ज्वानी उवाच स्वर्णकान्तिकरा धृत्वा केशान्मार्जय योषितः कामिन्या स्वामिसौभाग्य सुखं नातं परं भवेत्। अदितिरुवाच भोजनान्ते शिवां शम्भो मुक्षूर्तयर्थमादरात् जलं देहि महाप्रीतया दम्पतीप्रेम दुर्लभम्। शंच्युवाच कृत्वा विलापयत्वेतोः शिवां कृत्वा च वक्षसि यो बभ्रामानशं मोहात् काला लज्जा ते प्रियां प्रति। लोपामुद्रोवाच व्ययवारोऽस्ति च स्त्रीणां भुक्त्वा वासगृहे शिव दत्त्वा शिवाय ताम्बूलं शयनं कर्तुमर्हसि। अरुन्धत्युवाच मया दत्ता सतीमेना तुभ्यं दातुमनिसितां विविधं बोधयित्वेमा सुरुति कर्तुमर्हसि। अहल्योवाच वृद्धावस्थां परित्यज्य हृत्विव तरुणो भव येन मेनानुमन्येत त्वां सुतार्पितमानसा। तुलस्यवाच सती त्वयां परित्यक्ता कामो दग्धः पुरा कृतः कथं तदा वसिष्ठस्य प्रभो प्रस्थापितोऽधुना। स्वाहोवाच स्थिरो भव महादेव स्त्रीणां वचसि साम्प्रतं विवाहे व्यवहारोऽस्ति पुरोऽधिग्रह प्रगल्भता। रोहिण्योवाच कामं पूरय पार्वत्या कामशास्त्रविशारद कुरु पारं स्वयं कामिनी कामसागरम्। वसुन्धरोवाच जानसि भावं भावज्ञ कामार्तानां च योषितां न च स्वं स्वामिनं शम्भो ईश्वरं पाति सन्ततम्। शतरूपोवाच भोगं दिव्यं विना भुक्त्वा न हि तुष्येक्षुधातुरः येन तुष्टिर्भवेच्छम्भो तत्कर्तुमुचितं स्त्रिया। सज्ञव्युवाच तूर्णप्रस्थाप्य प्रीतया पार्वत्या सह सङ्गतरं रत्नप्रदीपं ताम्बूलं तल्पं निर्माय निर्जने। ब्रह्मोवाच स्त्रीणां तद्वचनं श्रुत्वा ता उवाच शिव स्वयं निर्विकारश्च भगवान्योगी निद्राणां गुरुणो गुरुः। शङ्करोवाच देव्यो न ब्रूतवचनेव भूतं ममान्तिकं जगता मातरं स्वाध्वया पुत्रे च
लता कथं ब्रह्मोवाच शृङ्गरस्य वचः श्रुत्वा लज्जितः सुरयोषितः बभूव सम्भ्रमात्तूक्ष्णी चित्रपुत्तलिका यथा भूत्वा मिष्टान्नमाचम्य महेशो हृष्टमानसः शङ्करपूरं च ताम्बूलं बुभुजे भार्यया सह। इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वतीखण्डे परिहासवर्णनं नाम पञ्चाशत्तमोऽध्यायः। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तब मैंने शिव जी की आज्ञा से शिव शिवा के विवाह का शेष कार्य मुनिगणों के साथ पूरा किया। उनके सिर का अभिषेक भी आदर से किया। उसके बाद ध्रुव के दर्शन यथाविधि कराया। उसके बाद हृदय लांभन कर्म हुआ। हे नारद, उसके बाद स्वस्ति वाचन किया गया। ब्राह्मणों की आज्ञा से शिवजी ने शिवा की मांग में सिंदूर लगाया। उस समय गिरिजा की अलौकिक शोभा हुई। फिर ब्राह्मणों के आदेशानुसार वे दोनों एक आसन पर विराजमान भक्तों के मन को आनंदित करने वाली शोभा को प्राप्त हुए। हे मुनि, तब अपने अपने आसनों पर बैठकर इन्होंने प्रसन्न होकर संसर्ग प्राशन मेरी आज्ञा से किया। इस प्रकार विवाह संबंधी यज्ञ विधि के समाप्त हो जाने पर सृष्टिकर्ता ब्रह्मांड को शिवजी ने पूर्ण पात्र का दान किया। शिवजी ने विधि पूर्वक आचार्य को गोदान दिया और भी मंगलदायक अनेक महादान प्रेम से दिए। फिर उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मणों को दी। अनेक लोगों के करोड़ों करोड़ों रत्नों और विविध द्रव्य दिए, जिससे समय सभी देवता तथा चर अचर सभी हृदय से अत्यंत प्रसन्न हुए और जय जय की ध्वनि होने लगी। चारों ओर बहुत सी मंगल ध्वनियां होने लगी। विविध प्रकार के बाजे बजने लगे। उनकी मनोहर ध्वनि के चारों ओर आनंद छा गया। मेरे साथ विष्णु देवता, मुनिगण तथा सभी लोग हिमालय की आज्ञा लेकर अपने घर की ओर चल दिए। उस समय हिमालय में नगर से प्रसन्न हुई स्त्रियां शिव शिवा को लेकर कौबर में गई। वहां जाकर उन स्त्रियों ने आदर पूर्वक कुल देवता की पूजा की और चारों ओर आनंददायक उत्साह मनाया। फिर वह स्त्रियां शिव शिवा को लेकर सुसज्जित घर में गई। वहां उन्होंने प्रसन्नता से लेकर किया। उसके बाद गिरिजाराज के ने नगर की स्त्रियां मंगल कार्य से मृत्यु होकर पास आकर वर वधु के घर पहुंचा दी। जय जयकार करके उन्होंने अंचल ग्रंथि खोली। उस समय वह मुस्कुराती हुई, कटाक्ष करती हुई रोमांचित हो गई। अपने अपने घर पहुंचकर वह सभी स्त्रियां मोहित हो गई। शिव जी का ध्यान करते हुए अपने भाग्यों की प्रशंसा करने लगी। अत्यंत सुंदर वेश वाले, सब प्रकार की सुंदरता से युक्त, कामिनियों के मन में मोहित करने वाले, यौवन से संपन्न, महाहास्य, प्रसन्न मुख, कटाक्ष के कारण अधिक सुंदर, रत्न जटित रेशमी वस्त्रों से सुशोभित, उस समय शिव शिवा के देखने के लिए बड़े आदर के साथ 16 दिव्य स्त्रियां शीघ्र वहीं आई। सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, अदिति, इंद्राणी, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, वसुंधरा, संज्ञा तथा रति, ये देवताओं की स्त्रियां। सुरूप देव कन्याएं, नाग कन्याएं तथा मुनि कन्याएं जो जो वहां उपस्थित थे, उनकी गणना कौन कर सकता है। उनके द्वारा दिए गए रत्न जटित आसन पर शिवजी प्रसन्नता से बैठे। क्रम से उन देवताओं ने परिहास के साथ मधुर वचन कहे। सरस्वती ने कहा, हे महादेव, प्राणों से प्यारी सती को तुमने पा लिया है। हे कामुक, इसके मुख चंद्र को देखकर दुख भूल जाओ। सती का आलिंगन कर समय बिताओ, तब अब तुम्हारा कभी विछोड़ नहीं होगा। लक्ष्मी ने कहा, लज्जा छोड़कर सती को अपनी छाती पर लिटाए रखो। अब इसमें क्या लज्जा है, जिसके बिना तुम्हारे प्राण जा रहे थे। सावित्री ने कहा, हे शिव जी, सती को भोजन कराकर तुम भोजन करना, किसी बात का खेद मत करना। मुक्त होकर उसे सादर पान देना। गंगा ने कहा, तुम सोने की कनखी से अपनी स्त्री के बालों को संवारो, इसके अधिक सौभाग्य सुख स्त्रियों को नहीं होता। अदिति ने कहा, हे शिव जी, भोजन के बाद पार्वती का मुख धोने के लिए प्रेम से जल दो, क्योंकि पति पत्नी का प्रेम दुर्लभ होता है। इंद्राणी ने कहा,
जिसके लिए तुम विलाप कर रहे थे, मोहित होकर इधर-उधर घूमा करते थे, उस प्रिया शिवा को अब छाती से लगाओ, इसमें क्या लज्जा है? लोपामुद्रा ने कहा, हे शिवजी, यह व्यवहार है। भोजन करके अपनी पत्नी पान देकर सोना चाहिए। अरुंधति ने कहा, मैं ना इस शिवा को तुम्हें देना नहीं चाहती थी। मैंने उसे समझाकर तुम्हें दिलाया है। तुम्हें इसके साथ सहवास करो। अहल्या ने कहा, वृद्धावस्था को छोड़कर अब आप पूर्ण युवक हो जाइए, जिससे मैं ना तुम्हारी सम्मान करें। तुलसी ने कहा, हे प्रभु, पहले अपने सती को छोड़ा, फिर कामदेव को जलाया, फिर बाद में वशिष्ठ को हिमालय के घर क्यों भेजा? स्वाहा ने कहा, हे महादेव, घबराना मत। विवाह काल में या स्त्रियों का व्यवहार देखा जाता है, वह हंसी मजाक किया करते हैं। रोहिणी ने कहा, हे कामशास्त्री यक्षा, पार्वती की कामना को पूरी कीजिए। हे कामी, तुम कामिनी के काम सागर को स्वयं पार करो। पृथ्वी ने कहा, हे भाव को जानने वाले, कामार्थ स्त्रियों के मानसिक भाव को जानते हो। हे शिवजी, अपने स्वामी ईश्वर की निरंतर कौन रक्षा नहीं करता? शत्रुपा ने कहा, भूखा पुरुष बिना दिव्य भोग के उपभोग किए संतुष्ट नहीं होता। जिससे स्त्रियां प्रसन्न हैं, वैसा करना ही उचित है। संज्ञा ने कहा, पार्वती के साथ शिवजी को रत्न दीपक तथा पान देकर सुंदर शैया बनाकर निर्जन स्थान पर भेजो। ब्रह्मा जी ने कहा, स्त्रियों के इन वचनों को सुनकर निर्विकार योगी श्रेष्ठों में गुरुओं के गुरु भगवान शिवजी ने स्वयं कहा। शिवजी कहते, ऐसी बातें मन मत कहिए, आप तो संसार की माता हैं, आपके पुत्र में चपलता कैसी हो सकती है? ब्रह्मा जी ने कहा, शिवजी की बात को सुनकर देवताओं की स्त्रियां चित्र में लिखी हुई पुतलियों की भांति चुप हो गई। मधुर भोजन करके जल पीकर प्रसन्नचित्त शिवजी ने अपनी पत्नी के साथ कपूर मिश्रित पान का सेवन किया। इस प्रकार परमाहेश्वर पंडित त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिव जी का टिप्पणी आदि से संबंधित शिव महापुराण में परिहास वर्णन नामक 50वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्रान गुरु जी।